We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका से आई बड़ी खबर, ट्रंप की सेना ने कर दिया खेल। A-10 वॉर्थहॉग बन सकता है सबसे ताकतवर हथियार। क्या ये है ट्रंप का नया दांव? नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं जागरण न्यूज। मध्य पूर्व में बारूद की गंध है और आसमान में दहाड़ रहा एक ऐसा शिकारी जिसे दुनिया वॉर्थहॉग के नाम से जानती है। अमेरिकी वायुसेना जिस विमान को कबाड़ समझकर रिटायर करने वाली थी, आज उसी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। रॉयटर्स की ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि ट्रंप प्रशासन ने फैसला लिया है कि A-10 वॉर्थहॉग अब 2030 तक आसमान का सीना चीरता रहेगा। पर सवाल यह है कि जिस ईरान के साथ अमेरिका की ठनी हुई है, वहां इस पुराने विमान की क्या जरूरत आन पड़ी? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये वो विमान है जिसकी आवाज सुनकर दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खिलौने की तरह बिखर जाती हैं। A-10 थंडरबोल्ट, जिसे प्यार से वॉर्थहॉग कहा जाता है, इसे 2026 तक रिटायर किया जाना था, लेकिन आज की तारीख में ये ट्रंप की सेना का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया है। क्यों बदली गई रिटायरमेंट की तारीख? अब इस पर बात कर लेते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के सेक्रेटरी ट्रॉय मिंक ने साफ कर दिया है कि इसे अब 2030 तक सर्विस में रखा जाएगा। वजह, ईरान के साथ बढ़ता तनाव। जब बात जमीनी लड़ाई यानी कि क्लोज एयर सपोर्ट की आती है, तो दुनिया का कोई भी मॉडर्न जेट इस बूढ़े शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी भारी भरकम गन और मोटे कवच इसे जंग के मैदान में अजेय बनाते हैं। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ईरान की समुद्री ताकत और उसकी जमीनी घेराबंदी को तोड़ने के लिए अमेरिका को एक ऐसे विमान की जरूरत थी जो धीमी रफ्तार में उड़कर सटीक निशाना लगा सके। 5th जनरेशन के F-35 जैसे विमान बहुत तेज है, लेकिन वॉर्थहॉग वो उड़ता हुआ टैंक है जो दुश्मन के सिर पर मंडराता रहता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसकी गन से निकलने वाली गोलियां इतनी ताकतवर है कि वो ईरान से किसी भी टैंक के लोहे को कागज की तरह फाड़ सकती है। हाल ही में ईरान के पास इस विमान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उसने पेंटागन को मजबूर कर दिया है कि इसे अभी रिटायर न किया जाए। रिपब्लिकन पार्टी और खुद राष्ट्रपति ट्रंप शुरू से ही सेना के पुराने लेकिन कामकाजी हथियारों के पक्ष में रहे हैं। इस फैसले को ट्रंप की पीस थ्रू स्ट्रेंथ पॉलिसी का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान के पास हालिया मिशनों में इस विमान का इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भी किया गया है। इसकी धीमी गति पायलटों को जमीन पर फंसे साथियों को ढूंढने में मदद करती है। 2030 तक खींचने के लिए इसे नए रडार और जैमिंग सिस्टम से लैस किया जा रहा है ताकि ये ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। तो साफ है, तकनीक चाहे कितनी भी आगे निकल जाए, जंग के मैदान में कुछ दिग्गज अपनी जगह बनाए रखते हैं। वॉर्थहॉग की दहाड़ अब अगले 4 साल और सुनाई देगी। क्या ये विमान ईरान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब ये विमान 2030 तक एक्टिव ड्यूटी पर रहेगा। मूडी एयरफोर्स बेस की स्क्वाड्रन्स को ईरान बॉर्डर के पास तैनात रखा जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस ने इसके मेंटेनेंस के लिए अतिरिक्त फंड मंजूर भी कर दिया है। जब तक अमेरिका के पास इसका कोई सटीक विकल्प नहीं आता, वॉर्थहॉग ही किंग बना रहेगा। वॉर्थहॉग को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।